किशोर ही थे जो जीत की गारंटी दिया करते थे। लेकिन जब से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, ये गारंटी मिस होने लगी थी। लेकिन भारत की पॉलिटिकल पार्टीज ने किसी तरह वो सक्सेस सीक्रेट खोज ही लिया जो उन्हें जीत की गारंटी दे दे। आज भारत की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो चुका है। लाडली बहना और माझी लाडकी बहन जैसी कैश ट्रांसफर स्कीम्स अब चुनावी जीत का भरोसेमंद फॉर्मूला बन चुकी है। यह फॉर्मूला इतना कारगर है कि 10 में से 9 बार जीत की गारंटी दे देता है। 2024 महाराष्ट्र चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन सिर्फ 37% सीटें जीती, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हुए विधानसभा चुनाव में माझी लाडकी बहन योजना के जरिए महायुति ने 288 में से 234 सीटें जीत लिया, यानी कि जीत का स्ट्राइक रेट 80%। महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए जाना उनके लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, जिसने महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत आज 65% तक पहुंचा दिया है। ये कहानी सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। पिछले एक साल में 13 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें 9 राज्यों में ऐसी स्कीम्स लागू की गई और इनमें से 8 राज्यों में सीधा सफलता मिली। आज ये सिर्फ वोटिंग का मामला नहीं रह गया है। ये स्कीम उन महिलाओं को सेंटर में ला रही है जिन्हें सालों तक अनदेखा किया गया था। लेकिन क्या ये सही तरीका है टैक्स पेयर्स के पैसे यूज करने का, और क्या इसी तरीके से हम प्रॉस्पेरस कंट्री बनेंगे? आइए इस वीडियो में जानते हैं। आज 1,500 रुपया महीने का, 18,000 रुपया साल का, 2 बहनें होगी तो 3,000 महीने का, 36,000 साल का। Mahalakshmi, which means ₹2,500 month financial assistance to women. कि जिस दिन तुम्हारे घर के सामने इलेक्शन की पेटी आएंगी तो मेरी ये लाडली बहना कमल को वोट देंगी। इसके लिए तो ये जुगाड़ किया हमने। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने हजार रुपए डलवाएंगे। इंडिया में फ्रीबीज कल्चर की हम पहली शुरुआत देखें तो वो 1956 में के कामराज ने अपने सीएम रहते हुए तमिलनाडु में शुरू की थी, क्योंकि उन दिनों बच्चों की अटेंडेंस स्कूलों में काफी कम रहा करती थी और ये एक लोक कल्याण योजना थी। बाद में पॉलिटिशियंस ने इसका मिसयूज करना शुरू किया, जहां 2006 में डीएमके ने लोगों से टीवी देने का वादा किया था और फिर धीरे धीरे ये फ्रीबीज का कल्चर बढ़ता गया और जयललिता ने सबसे पहले इसे कैश किया, क्योंकि तमिलनाडु का इतिहास था कि वहां पे सत्ता रिपीट नहीं होती है 5 साल के बाद। इसीलिए जयललिता ने औरतों से रिलेटेड कई सारी योजनाएं लागू किया, जहां उन्होंने शुरुआत में औरतों को स्कूटर, साइकिल, मिक्सी जैसी कई सारी चीजें देना शुरू किया। इसके साथ ही शादियों में सोना भी देना शुरू किया। महिलाओं को सबसे पहले वोट बैंक की तरह पहचानने वाली हम जयललिता को ही देखते हैं, जिनकी सारी स्कीम्स महिलाओं से ही रिलेटेड थी, जिस वजह से उन्होंने दोबारा सत्ता हासिल किया था। महिलाओं को हर महीने कैश देने की चर्चा की शुरुआत मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई थी साल 2023 में। 15 मार्च 2023 को चुनाव से 8 महीने पहले शिवराज सरकार ने लाडली बहन योजना लॉन्च किया और 10 जून 2023 को इसकी पहली किस्त भी जारी कर दी गई। यानी चुनाव से पहले कुल 6 किस्तें लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं तक पहुंचाई गई। इससे मध्य प्रदेश में कुल 1.25 करोड़ महिलाओं को फायदा हुआ, जिसमें करीब सरकार ने 1250 करोड़ रुपए बजट भी निकाला। और जब इलेक्शन होता है तो कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त थी कि उनकी ही सरकार आएगी, लेकिन लाडली बहन योजना ने अपना पूरा चमत्कार दिखा दिया, जहां भाजपा के करीब 163 एमएलए जीते, जो कि पिछले बार से 54 ज्यादा थे। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना पे करीब 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च कर रही है। ये पूरे मध्य प्रदेश के बजट का करीब 5% हिस्सा है। लाडली योजना लागू होने के बाद विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 76% से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया, जो कि 2018 की तुलना में 31 लाख महिलाएं ज्यादा वोटिंग करने गईं। कास्ट और रिलीजन की ही तरह अब वोटिंग पैटर्न पूरी तरह जेंडर पे आधारित हो गया है। जब आप महिलाओं को कुछ सुविधाएं देते हैं तो वो घर से निकल के वोट देने आती हैं। पहले महिलाओं को उनके पति बताते थे कि उन्हें किसे वोट करना है। 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी भाजपा की जीत की सबसे बड़ी वजह मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना थी। और 2023 में छत्तीसगढ़ का भी विधानसभा चुनाव था, जिसमें सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने बाजी पलट दिया था। दरअसल बीजेपी ने चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में सीधे 1000 रुपए भेजने का वादा कर दिया था। इसके लिए उन्होंने फॉर्म भी भरवाना पहले से ही शुरू कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के उस समय के सीएम भूपेश बघेल इसको समझ पाते उससे पहले धरती उनके नीचे से निकल चुकी थी। बघेल ने भी दोबारा कांग्रेस सरकार बनने पर करीब 15,000 रुपए महिलाओं को देने को वादा किया। महिलाओं ने देखा कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में पैसे मिलने शुरू हो गए हैं, तो उन्हें बीजेपी के वादे पर ज्यादा भरोसा हुआ। इस इलेक्शन में राज्य की करीब 76% महिलाओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया। ये 2018 की तुलना में छत्तीसगढ़ में 11 लाख ज्यादा था और इस चुनाव में महिलाओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से कहीं अधिक रही।
चुनाव के बाद 10 मार्च 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लॉन्च किया, जिसमें 70 लाख महिलाओं को हर महीने करीब 1000 रुपए देना शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, यहाँ एक ऐसी महिलाओं की संख्या है जिनको अपने खर्चे के लिए ज्यादा पैसे पुरुषों से नहीं मिला करते हैं, लेकिन ऐसी योजनाओं से महिलाओं को कुछ पैसे मिलने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा, जिससे वो बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लेने लगी। यही वजह है कि महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजने वाले राजनीतिक दलों को घर से निकल के महिलाएं जाती हैं वोट करने। इसका आप सबसे नया एग्जाम्पल महाराष्ट्र के चुनाव में देख सकते हैं, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन सिर्फ 37% सीटें जीत सका था और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी डिसाइड किया कि वो ऐसे ही लाडली बहन जैसी कोई स्कीम लेके आएंगे। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि जब ये योजना लागू करनी थी तो उस समय महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार बोलते हैं कि इतना पैसा सरकार के पास नहीं है। इसके बावजूद भी शिंदे अड़े रहे और उन्होंने माझी लाडली बहन योजना का ऐलान भी कर दिया, क्योंकि इससे करीब 2.25 करोड़ महिलाओं को फायदा मिल रहा था। 28 जून 2024 को योजना लागू की गई, जिसमें से 21 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने करीब 1500 रुपए उनके बैंक खाते में दिया गया। सरकार ने इसके लिए करीब 46,000 करोड़ का बजट रखा। इसमें से 200 करोड़ रुपए मार्केटिंग के लिए भी एलोकेट किया गया। इसमें राज्य बजट का करीब 7.5% का खर्चा आया। जुलाई 2024 से इलेक्शन तक कुल 5 किस्तें महिलाओं तक पहुंची थी, मतलब कि कुछ 7,500 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंच गए थे, जिसका फल ये रहा कि भाजपा गठबंधन ने करीब 230 सीटें महाराष्ट्र में जीती, जो कि पिछले बार से 50 सीटें ज्यादा ही रही। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी खुले मन से स्वीकार करते हैं कि इस योजना ने खेल पलटा। एकनाथ शिंदे तो अपने आप को खुद लाडला भाई भी कहा करते हैं। एक कॉमन मैन, हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है, और ये मेरी जो पहचान बन गई है लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं उससे ऊपर है। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। इस योजना को महायुति ने काफी अच्छे से प्लान किया था, क्योंकि इसमें फॉर्म काफी सिंपल रखा गया था। ना ही पैन नंबर भरना है, ना ही कोई फॉर्म 16 जैसा कुछ नया आपको कहीं से निकाल के ले आना है। बस फॉर्म भरने वाली महिला को खुद ये घोषणा करना था कि उसके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है। बस इतना ही रिक्वायरमेंट था और पैसा हर महीने 1500 आपके अकाउंट में आने लगेगा। इस इलेक्शन में 6% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया, जिसने ये खेल पलट के रख दिया। अब जहां महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन ने ऐसा कुछ किया, वही सेम चीज झारखंड में भी होगा। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार काफी मुश्किल में थी, क्योंकि कुछ ही महीने पहले हेमंत सोरेन जेल होके आए हैं। उसके बाद लग रहा था कि भाजपा ये भी चुनाव निकाल ले जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने रक्षाबंधन के एक दिन पहले यानी करीब 20 अगस्त 2024 को मैया सम्मान योजना की शुरुआत किया। ये योजना चुनाव से करीब 85 दिन पहले लागू की गई थी। इसके तहत 21 से 50 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया गया। विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा किए हेमंत अंकल। हमारी जैसी बहनों को मैया सम्मान योजना दिया है हेमंत भाई ने। सरकार ने इसका कुल बजट करीब 15,000 करोड़ का रखा, जो पूरे राज्य के बजट का करीब 12% है। इस योजना के तहत करीब 45 लाख महिलाओं को फायदा हुआ और 31 अगस्त को उनके घर पे पहली किस्त अकाउंट में आ भी गई और चुनाव से पहले करीब 4 किस्तें लोगों तक पहुंच चुकी थी। और चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन ने यह भी बोला कि आने वाले समय में वो इसे बढ़ा के 2500 तक लेके जाएंगे। और 13 से 20 नवंबर को कुल वोटिंग में 67% वोटिंग हुई, जिसमें महिलाएं करीब 70% वोट करने गई। और 2019 की बात करें तो 67% महिलाओं ने वोट किया था। झारखंड की कुल 81 विधानसभा सीटों में करीब 68 सीटें ऐसी हैं जहां पे महिलाएं ही सीधा डिसाइडर होती हैं, क्योंकि वो पुरुषों से ज्यादा है मतदान में। यहाँ बीजेपी ने भी इसके काट के लिए इससे ज्यादा देने का वादा किया, लेकिन महिलाओं के खाते में 4 किस्तें आ चुकी थी। यहाँ वादे से ज्यादा महिलाओं को प्रमाण पे भरोसा हो रहा था। 10-10 रुपए की तंगी झेलने वाली आदिवासी महिलाओं के खाते में सीधे हर महीने 1500 रुपए पहुंच रहे थे, जिसका सीधा फायदा हेमंत सोरेन को हुआ। क्योंकि रोजगार के मसले पे हेमंत सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी थी, लोगों के पास इनकम सोर्सेज नहीं थे, जिस वजह से लोग गुस्से में थे और इस बार लोग सत्ता बदलना चाहते थे। लेकिन इन 5 महीनों के इस स्कीम ने खेल बदल दिया। लेकिन दोस्तों, ये स्कीमें ऐसे ही नहीं चलती हैं। आपको कस्टमर को पूरी तरह भरोसे में लेना होगा। इसका मतलब यह है कि वोटर पूरी तरह आपके ऊपर भरोसा कर ले। जैसा कि हम देखें तो राजस्थान का चुनाव 2023 में हुआ था। उस चुनाव में भी अशोक गहलोत सरकार ने ऐसे कई सारे वादे किए, लेकिन उस पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। आइए समझाते हैं क्यों नहीं हुआ भरोसा। नवंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से 1 महीने पहले यानी अक्टूबर 2023 में अशोक गहलोत की सरकार ने झुंझुनू विधानसभा में गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत परिवार की मुख्य महिला को
करीब 10,000 रुपए देने की बात किया। उन्होंने कहा कि ये राशि 2 से 3 किस्तों में महिलाओं तक पहुंचेगी। 10,000 रुपए जो मिलेंगे स्वाभिमान बढ़ेगा, उसका छोटे मोटे खर्चों के लिए मांगना नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने इस वादे का चुनाव में जम के प्रचार किया, लेकिन दोस्तों ये सारी सिर्फ बातें ही रही, क्योंकि उसके पहले भी अशोक गहलोत की सरकार थी और उन्होंने एक भी किस्त का पैसा पहले नहीं दिया था। महिलाओं को भरोसा नहीं हुआ कि अशोक गहलोत की सरकार फिर आ जाएगी तो वो पैसा देंगे या नहीं देंगे, और इसलिए महिलाओं ने फिर से चुनाव बदल दिया। इस चुनाव के रिजल्ट में कांग्रेस को सिर्फ 39% वोट मिला और सिर्फ 70 विधायक कांग्रेस के जीते। इसी तरह हम तेलंगाना में भी देखते हैं। 2014 से वहां केसीआर की सरकार थी और कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पा रही थी, जिन्होंने अलग तेलंगाना राज्य भी बनाया था। 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस ने फिर फ्री स्कीम्स महिलाओं को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर की लागू किया, जिसको सोनिया गांधी ने अनाउंस किया था, जिसमें महिलाओं को खासा यकीन होना शुरू हो गया और महिलाओं ने सीधे कांग्रेस को वोट किया और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन जाती है इन्हीं स्कीम से। ऐसा ही कुछ हम हरियाणा में भी देखते हैं, जहां सैनी की सरकार नहीं थी और कुछ ही समय पहले सीएम बदले गए थे। एग्जिट पोल्स ऐसा बता रहे थे कि कांग्रेस अब सत्ता में आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भाजपा ने हरियाणा में भी महिलाओं से जुड़ी स्कीम्स लागू किया, जिसका सीधा फल उन्हें इलेक्शन में ही मिला। महिलाओं के लिए कैश स्कीम सीधा जीत का फॉर्मूला क्यों बन जाती है, आपको 4 पॉइंट में हम समझाते हैं। कोविड महामारी के बाद भारतीय परिवारों की माली हालत काफी बिगड़ गई है। केंद्र सरकार भी करीब 80 करोड़ लोगों को आज राशन पहुंचा रही है। साथ ही 2028 तक इसे एक्सटेंड भी कर दिया गया है। प्रोविडेंट फंड के डेटा के मुताबिक इस साल करीब 4.25 करोड़ लोगों ने पीएफ क्लेम अप्रूव किए हैं, जो पिछले साल से करीब 7.5% ज्यादा है। आमतौर पर जब लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है, तब वो जाके पीएफ का पैसा निकालते हैं। जून में जारी आरबीआई के डेटा भी बताते हैं कि लोगों की सेविंग्स में भारी गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022-2023 में कुल घरेलू बचत जीडीपी के करीब 18.4% पे आ गई, जो औसतन 20% की कमी है। आज देश में प्रति व्यक्ति की आय सालाना करीब 1 लाख रुपए है, यानी कि 8,500 रुपए हर महीने के। अगर किसी परिवार में महिलाओं को 2,000 रुपए यहाँ मिल जाते हैं, तो उस परिवार की कमाई में करीब 25% का ग्रोथ है। इसके लिए ना ही कुछ करना है, ना ही किसी को घूस देनी है। सिंपल सा आप एक फॉर्म भरिए और पैसा सीधे आपके अकाउंट में आने लगेगा। 1,500 रुपए महीने का मतलब है हर रोज करीब 50 रुपए। इन स्कीम्स को डिफेंड करने वाले ये जान लें कि इससे पता चलता है भारत में ज्यादातर वोटर्स कितने गरीब हैं और इतनी छोटी सी कीमत मिलने पे भी वो कितनी राहत महसूस कर रहे हैं। दूसरे रीजन पे हम जाएं तो भारत में सालों से महिलाएं अनदेखी झेल रही थी, और जब से वो सेंटर में आई हैं, वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन के उभरी हैं। लोकनीति CSDS ने भारत में महिला वोटर्स पे रिसर्च की। उनके मुताबिक महिला वोटर्स ने अपने वोट की ताकत को समझना और विश्वास करना शुरू कर दिया है। 69% महिला वोटर्स का मानना है कि वोटिंग देश में चीजें चलाने के तरीकों में बदलाव लाती है। इसी तरह दिसंबर 2023 में भी SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2047 तक महिलाओं की वोटिंग करीब 55% हो सकती है, और वहीं पुरुष वोटर गिर के करीब 45% पे आ जाएंगे। लंबे समय से भारत में महिलाओं को अनदेखा किया जा रहा था। परिवार में महिलाओं की वैल्यू बस उतनी होती थी कि उनको खाना बनाना है और घर के अंदर की चीजें देखनी है। लेकिन खुद के अकाउंट में थोड़े से ही पैसे आने के बाद अब महिलाएं परिवारों में अपनी बातें मजबूती से कह रही हैं, और इसी वजह से महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में बड़ा शिफ्ट देखा जा रहा है। तीसरा पॉइंट है, भाजपा ने इस वोट बैंक को बहुत ही करीबी से समझा और उसको लगातार एड्रेस करना शुरू किया, जिस वजह से वो अपने विरोधियों को लगातार मात दे रहे हैं। बीते 1 साल में जिन 9 राज्यों में लाडली बहना जैसा फैक्टर था, उनमें से 7 राज्यों में बीजेपी या एनडीए को ही फायदा मिला है। केंद्र से लेकर राज्यों तक बीजेपी ने महिलाओं को पहचान दिलाने के लिए कई सारे कदम उठाए, जिसके लिए बजट में अलग से पैसे भी एलोकेट किए गए। जुलाई 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में महिलाओं और बच्चियों की मदद करने की योजनाओं में करीब 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देने का ऐलान किया। साथ ही मोदी सरकार 3.0 ने पहले 100 दिनों में ही 11 लाख नई लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट दिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियां हर साल 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही हैं। उसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में भी देखें तो हर 10 में से 7 मकान महिलाओं को ही दिए गए। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया गया। और महिलाओं को इस साथ में जोड़ने के लिए अगस्त 2019 में बीजेपी ने मोदी सरकार में 3 तलाक को खत्म करने के लिए कानून बनाया। सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल भी मोदी सरकार ने पास कर दिया। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी, यानी 583 लोकसभा सीटों में 1 से 81 महिलाएं आएंगी। आज महिलाएं एक वोट बैंक बन चुकी हैं, एक ऐसा वोट बैंक जिसे कोई नहीं पकड़ पा रहा है। ये चुपचाप बूथ तक जाती हैं और वोट डाल के आ जाती हैं और प्रचंड बहुमत से सरकारें बना देती हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ टाइम से इंडिया के सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि महिलाएं कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलती हैं। ये दौर एंटी इनकम्बेंसी का नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी का है।
सत्ता में कदम जमा चुकी पार्टियों का तख्ता पलट करना मुश्किल होता जा रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र में हमने यही मॉडल देखा। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में भी हम यही मॉडल देख रहे हैं, जहां एट लास्ट उन्होंने एक ऐसी स्कीम लागू कर दी जिसमें 1000 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। आज भारत में इतनी असमानताएं बढ़ गई हैं कि ऐसी योजनाएं लानी पड़ रही हैं। पार्टियों ने सीधा फॉर्मूला बना लिया है कि पैसे बांटने की योजनाएं लाओ और तुरंत चुनाव जीतो। लेकिन कैश ट्रांसफर जैसी योजनाएं जब तक नहीं होती हैं तब तक तो वो वोट पे कन्वर्ट होती हैं, लेकिन एक समय के बाद उनका प्रभाव कम होने लगता है, क्योंकि शुरुआत में लाभार्थी मदद देने वाली पार्टी का आभार मानते हैं। जब योजना नई होती है तो लाभार्थी इसे व्यक्तिगत मदद के रूप में देखता है। उन्हें लगता है कि सरकार ने विशेष रूप से उनकी बेहतरी के लिए ये योजना बनाई है। लेकिन जैसे जैसे ये योजनाएं पुरानी हो जाती हैं, लोग इसे अपना अधिकार समझने लगते हैं और उन चीजों के दम पे वो वोट नहीं डालते हैं। जैसे कि आप देखें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि शुरुआती वर्षों में गेम चेंजर थी, लेकिन आज इसे सामान्य सुविधाओं की तरह ही माना जाता है। लोग इसे जिम्मेदारी समझते हैं, न कि अब विशेष मदद। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और जनधन योजनाओं ने बीजेपी को पहले भारी समर्थन जुटा के दिया, लेकिन जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आता गया, इन योजनाओं का असर कम होता गया। लोगों ने इन्हें सरकार के बुनियादी कर्तव्य के रूप में स्वीकार कर लिया और 2014 में यही योजनाएं सबसे ज्यादा हिट साबित हो रही थी। तो समय के साथ लोग उसको अधिकार मानते हैं, और जब समय के साथ ये योजनाएं पुरानी होने लगती हैं तो पॉलिटिकल पार्टी स्टेप 2 पे चले जाते हैं। जैसे अगर अभी 1500 मिल रहा है तो वो बढ़ा के 2500 कर दिया जाएगा, या तो फिर लाभार्थी वर्ग बढ़ाया जाएगा कि पहले 1 करोड़ लोगों को मिल रहा है, अब 5 करोड़ को दो, या तो वही स्कीम किसी तरह बदल के दूसरे तरीके से जनता के बीच में लाई जाएंगी कि जनता को लगे कि कुछ नयापन है, हमें कुछ नया मिल रहा है। इसी तरीके का हम बिजनेस में भी बाइंग साइकिल देखते हैं। कस्टमर को हमेशा कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में चाहिए होता है। उसी तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं, ये कस्टमर को कुछ नया देती हैं जिससे वो वोट लेके जाती हैं। लेकिन सरकारों को ऐसी योजना बनानी चाहिए जो कि लोगों को बहुत समय तक उनको सशक्तिकरण में मदद करे, लोगों को मजबूत बनाए। ऐसी योजना जो लोगों तक एजुकेशन पहुंचाए, जो लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री में पहुंचाए, ना कि लोगों को कुछ पैसे दे देना ताकि वो कुछ समय के लिए उसको खर्च करें। हमें भारत को मजबूत बनाना है। मजबूत हम तभी बनेंगे जब हम मेहनत करेंगे और उस सरकारें उसके लिए हमें मदद करेंगी, ना कि सीधे कैश ट्रांसफर करके एक अफीम की गोली देके लोगों को सुला दिया गया। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।